नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शुभम इंजीनियरिंग चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्न पफ बिजनेस के बारे में। कॉर्न पफ बिजनेस इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, महिलाओं सबको बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पोषक तत्व के साथ साथ खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो शुरू करते हैं। कॉर्न पफ बिजनेस करने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल के बारे में जानते हैं। रॉ मटेरियल में हमें कॉर्न ग्रिट, राइस ग्रिट, ऑयल या तेल, मसाला, ये रॉ मटेरियल चाहिए होता है। ये मुख्य रॉ मटेरियल है। इससे पहले आगे बढ़े, ले चलते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन की तरफ। कॉर्न पफ बनाने के लिए इन मशीनों की आवश्यकता होती है। बैच मिक्सर, एक्सट्रूडर मशीन, कन्वेयर, रोस्टर, मसाला फ्लेवरिंग और पाउच पैकिंग मशीन तथा नाइट्रोजन प्लांट। इन 7 मशीनों से ये पूरा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इसमें मेन मशीन एक्सट्रूडर मशीन होती है जिससे मटेरियल बनता है। इस एक्सट्रूडर से पफ के बहुत सारे आइटम बन जाते हैं, 10-12 आइटम बन जाते हैं। वो अलग अलग डाई लगाते हैं और अलग अलग माल बन जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं ताकि मैं बिजनेस में आपको सहायता कर सकूं। कोई भी बिजनेस से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम 35 किलोवाट से लेके 50 या 60 किलोवाट 3 फेज की बिजली की आवश्यकता होती है। मिनिमम हमको 35 किलोवाट बिजली चाहिए। पूरा ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो 50 से 60 किलोवाट की 3 फेज की बिजली चाहिए। तो ये हो गई बिजली की बात। अब आगे हमें ज़रूरत है स्पेस कितना चाहिए। अब स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट जमीन की आवश्यकता होती है, जिसमें कम से कम इतना स्ट्रक्चर बना होना चाहिए और इससे मैक्सिमम और भी ज़्यादा जगह हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट ज़मीन चाहिए होती है। अब बात कर लेते हैं मेन पावर या वर्कर्स की। हमको इस पूरे प्लांट में, ऑटोमेटिक प्लांट में काम करने के लिए 6 से 7 वर्कर्स की ज़रूरत होती है, मेन पावर की ज़रूरत होती है। अगर सेमी ऑटोमेटिक प्लांट में काम करते हैं, उसमें जाते हैं तो 2-3 लेबर और बढ़ जाते हैं। 8 से 10 लेबर या मेन पावर की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कम से कम 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आता है अगर अच्छी मशीन लगाते हैं तो। और बड़े व मीडियम व्यवसाय करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा लाइसेंस की आवश्यकता भी होती है, जैसे जीएसटी सर्टिफिकेशन, FSSAI सर्टिफिकेशन या NOC फार्म पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड के द्वारा ये NOC चाहिए होता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने रॉ मटेरियल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया है, पूरी मशीनरी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली व लोड के बारे में भी जान लिया है, हमको स्पेस व जगह के बारे में भी पूरी जानकारी हो गई है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लाइसेंस वगैरह के बारे में भी जानकारी कर ली है। और कॉर्न पफ को पैक करने के लिए पॉली बैग, रेपर, कोरग्रेटेड बॉक्स की भी आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों से मिला करके ये कंप्लीट प्रोसेस तैयार हो जाता है, कंप्लीट मशीन रेडी हो जाती है, जिससे आपको स्पेस, मटेरियल, सब कुछ A to Z हमने आपको बताने की कोशिश किया है। तो केवल अब रह गया है रेपर के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो अब हम रेपर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। रेपर को बनाने के लिए हमें अपनी पूरी प्लानिंग के हिसाब से मैटर को बनाना पड़ता है। उस मैटर को प्रिंट करवाते हैं और मैटर के कलर के हिसाब से सिलेंडर भी बनता है। जितने कलर का हमारा मैटर है उतने कलर का सिलेंडर भी बनता है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो डिजाइनिंग का या वो कलर के सिलेंडर का। उसके अगली बार से पर किलोग्राम के हिसाब से रेपर छपवा सकते हैं, फिर कोई मैटर या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पेपर सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और माल की क्वालिटी और मसाले अच्छे हैं तो हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए इन बातों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि यहीं पे लोग विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ लिया होगा। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन मशीन से बहुत सारे अलग अलग डाई लगाकर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं।
तो उसी तरह अपने बजट व ज़रूरत के हिसाब से हर प्रोडक्ट का रेपर बनाकर बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि इस बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये बिजनेस ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, जो आप गूगल करके देख सकते हैं। अब लगभग हमने पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को जान लिया है। अब हमें मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल को सप्लाई करना है और अच्छा मुनाफा कमाना है। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या मशीन लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के वीडियो की पूरी विस्तृत जानकारी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।